खुदाया रूह को हासिल मेरी वो चश्मे बीना हो, खुदाया रूह को हासिल मेरी वो चश्मे बीना हो, जिधर नजरे उठाऊं सामने शहरे मदीना हो। खुदाया रूह को हासिल मेरी वो चश्मे बीना हो, जिधर नजरे उठाऊं सामने शहरे मदीना हो। कुछ ऐसी कर अता वारिफ्तगी मुझको मेरे मौला, कुछ ऐसी कर अता वारिफ्तगी मुझको मेरे मौला, कुछ ऐसी कर अता वारिफ्तगी मुझको मेरे मौला, के उठते बैठते हर दम तसव्वुर में मदीना हो, के उठते बैठते हर दम तसव्वुर में मदीना हो। खुदाया रूह को हासिल मेरी वो चश्मे बीना हो, जिधर नजरे उठाऊं सामने शहरे मदीना हो। ज़हे किस्मत इसे किस्मत की मैं मेराज समझूंगा, ज़हे किस्मत इसे किस्मत की मैं मेराज समझूंगा। मदीने में जो मौत आए वही मेरा दफीना हो, मदीने में जो मौत आए वही मेरा दफीना हो। खुदाया रूह को हासिल मेरी वो चश्मे बीना हो, जिधर नजरे उठाऊं सामने शहरे मदीना हो। उसे क्या इत्र की हाजत न हाजत मुश्को अंबर की, उसे क्या इत्र की हाजत न हाजत मुश्को अंबर की, उसे क्या इत्र की हाजत न हाजत मुश्को अंबर की, जिसे हासिल गुले बागे रिसालत का पसीना हो, जिसे हासिल गुले बागे रिसालत का पसीना हो। आइए सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत आमना के लाल अब्दुल्ला के हिलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लमा की बारगाह में झूम झूम कर दुरूदे पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि दाइमन अबदा। मेरा मौज़ूए सुखन भी आज वही है जो मुझसे पेश रू खतीब का था। मैं चंद तमहीदी कलेमात पेश करते हुए अपनी तकरीर को आगे बढ़ाता। जब जब मिल्लत को जरूरत पड़ी, जब जब कौम बस्तियों में रही, जब जब कौम निढाल होती रही, जब जब कौम को जरूरत पड़ी, तो अल्लाह तबारका व तआला ने इसी कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह अल्लाह हजरत आदम को भेजा है, जब हजरत अय्यूब को भेजा। जब जब मिल्लत को जरूरत पड़ी तो हजरत आदम आए, हजरत अय्यूब आए, हजरत ज़करिया आए, हजरत यहया आए, हजरत लूत आए, हजरत दानियाल आए, हजरत यूसुफ आए। जब जब कौम की जरूरत कौम को जरूरत पड़ती रही तो परवरदिगारा नबियों को भेजता रहा, रसूलों को भेजता रहा। नबियों की जमात तशरीफ लेकर के आई, रसूलों की जमात तशरीफ लेकर के आई। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जनाबे ईसा के बाद जब दुनिया का निजाम अबतर हो गया, अल्लाह अल्लाह, जब दुनिया का निजाम बिगड़ गया, तो लोग दीने इस्लाम से फिर गए, तो परवरदिगारे आलम ने कौम की रहनुमाई के लिए, कौम की पेशवाई के लिए, कौम को सबक सिखाने के लिए, मौला की बारगाह में झुकाने के लिए, परवरदिगार की वहदानियत का प्रचार करने के लिए, अल्लाह अल्लाह मजहब इस्लाम को आम करने के लिए जब जब जरूरत पड़ी तो नबीयीन आए, जब जब जरूरत पड़ी तो रसूलाने इज़ाम आए। लेकिन जब ईसा के बाद अल्लाह अल्लाह निजाम दिरहम वरम हो गया तो परवरदिगारे आलम ने
उसकी पेशवाई के लिए 12 रबीउल अव्वल को आमना के लाल को भेजा, मदीने के ताजदार को भेजा, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार को भेजा, हम सबके आका को भेजा, हम सबके मौला को भेजा, मातने हदीसो कुरान को भेजा, अल्लाह के महबूब को भेजा, हक के मतलूब को भेजा, दाने गुयूब को भेजा। मेरा नबी तशरीफ लेकर के आया तो पूरी दुनिया में अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह, हर फर्द शादो शाद नजर आ रहा था। लेकिन शैतान है ना शाद नजर आ रहा था, अपना बाल नोच रहा था। हमने कहा क्या हुआ? बोला आमना का लाल आ गया, मदीने का हिलाल आ गया, दाई हलीमा का दुलारा आ गया, बेकसों का कस आ गया, बेबसों का बस आ गया। अब रो क्यों रहा है शैतान? पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, अल्लाह अल्लाह, शैतान रो रहा है मैं तो मर गया। क्यों? अल्लाह अल्लाह के मुक्तदा आ गया, पेशवा आ गया, जाकिर आ गया, काइल आ गया, गिरदों को उठाने वाला आ गया, बेबाओं को गले लगाने वाला आ गया, बेकसों का कस आ गया, बेबसों का बस आ गया। अब माबूदाने बातिला को नहीं पूजा जाएगा, बल्कि रब की बारगाह में जबी को झुकाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अब कंकर पत्थर को नहीं पूजा जाएगा, बल्कि मौला की पहचानियत के गीत गाए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन दुनिया ने देखा, जब आमना का लाल दुनिया से गया, जब मदीने का ताजदार दुनिया से गया, तो पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया रो रही थी। लेकिन शैतान है खुशियां मना रहा है, मजा आ गया, जेलों से कह रहा है फैल जाओ, मजा आ गया। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल नहीं आने वाला, अब कोई पेशवा नहीं आने वाला, अब कोई जाकिर नहीं आने वाला, अब कोई राशिद नहीं आने वाला। अल्लाह अल्लाह, कुरान भी नातिक हो गया है। मकाना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन के आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का हिलाल आ गया, इसका नूर सारे आलम पर छा गया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। और मुस्तफा ने खुद भी कह दिया ला नबी यावादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जेलों से कह रहा है ऐ जेलों फैल जाओ, अब नबी नहीं आएगा, अब रसूल नहीं आएगा। बशकते इलाही ने आवाज दी नातान, मैंने नबूवत का दरवाजा अपने हबीब पर बंद कर दिया है, रिसालत का दरवाजा अपने हबीब पर बंद कर दिया है। लेकिन कान खोल करके सुन ले, अब नबी तो नहीं आएगा, अब रसूल तो नहीं आएगा, लेकिन नबी का नाइब बन करके, इसलिए कि नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा है, विलायत का दरवाजा खोला जा रहा है। अब नबी नहीं आएगा, नबी का नाइब बन करके वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। अल्लाह अल्लाह। इसलिए अब नबी नहीं आएगा, अब रसूल नहीं आएगा, इसलिए कि नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, सदाकत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, अमानत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, तैरानत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, तस्दीदो हिया का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, इल्म का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, हसल का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, रिफत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, उरूज का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, इर्तिका का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है, रिफत का दरवाजा खोला है। तो जो कल जो काम नबी करते थे वही काम वली करेगा। अल्लाह अल्लाह, कल जो काम नबी करते थे वही काम वली करेंगे। अल्लाह अल्लाह, कल जो काम नबी ने किया तो कोई नबी कोई वली किसी ना किसी नबी का पर तो होगा। अल्लाह अल्लाह, कोई नबी कोई वली किसी ना किसी नबी का मजहर होगा। अल्लाह अल्लाह, कल जो काम नबी करते थे अल्लाह अल्लाह वही काम वली करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। दुनिया ने देखा अल्लाह अल्लाह, चार ताके आलम में दुनिया ने ये भी जाना कभी यही काम
बगदाद में गरीब नवाज ने किया, कभी यही काम जो नबियों ने किया, वही काम अजमेर में गरीब नवाज ने किया, वही काम बगदाद में अब्दुल कादिर ने किया, वही काम देवा में बारिश ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम कलिगर में अलाउद्दीन ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम दिल्ली में निजामुद्दीन ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम देवा में बारिश ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम किचौचा में अशरफ ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम महरेरा में शाहे बरकत ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम मकनपुर में जिंदा शामदार ने किया, दुनिया ने देखा। वही काम बरेली में अहमद रजा ने किया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लाह अल्लाह, जो काम कल नबी करते थे वो आज काम वली करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, दुनिया ने देखा कि 14वीं सदी भर जो उसके आलम पर छाया तो छाता गया, जो उसके आलम पर उभरा तो उभरता चला गया। मशरिक व मगरिब में जिसके अलम लगाए गए लगते चले गए। अल्लाह अल्लाह, और जिसकी शान व अजमत का टंका बजना था बचता चला गया। दुनिया ने देखा नहीं 14वीं सदी भर में अल्लाह अल्लाह 14वीं सदी में जो उभरा तो उभरता चला गया। ये उभारने वाला कोई मौलवी ना था, कोई मुफ्ती ना था, कोई मुहक्किक ना था, कोई मुदक्किक ना था, कोई मुफस्सिर ना था, कोई मुजद्दिद ना था। ये उभारने वाली जात, ये उरूज व इर्तिका पे चलाने वाली जात, ये दुनियादार की नहीं थी, परवरदिगार की। वाह वाह वाह, किसकी जात थी? परवरदिगारे आलम की जात थी। अल्लाह अल्लाह, ये परवरदिगारे आलम ने उभारा है। इसलिए परवरदिगार अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहु समद के हर सदी पर परवरदिगारे आलम ऐसे शख्स को भेजता है जब दीन में खिलवाड़ आने लगे, जब दीन हिचकोले खाने लगे, जब दीन में बिगाड़ आने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर सदी में एक बलिए एक मुजद्दिद को भेजता है जो उस दीन की तस्दीद करता है, जो उस दीन को निखारता है, वो जो इस दीन को संवारता है। अब मत कहना कि इमाम अहमद रजा की ताईद हमने की तो इमाम अहमद रजा आगे बढ़े, इसलिए कि इमाम अहमद रजा बुलाए नहीं गए थे, भेजे गए। वाह वाह वाह, इमाम अहमद रजा बुलाए नहीं गए थे, भेजे गए थे। तभी तो दुनिया ने देखा कि बरेली की टूटी ही चटाई पर ये आशिके रसूलुल्लाह, ये आरिफे बिल्लाह, ये बाकी बिल्लाह, ये फना बिल्लाह, ये अजीमुल बरकत, ये अजीमुल मर्तबत, ये परवाना शमे रिसालत, अल्लाह 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 अल्लाह, जब इसके रिसालत का जामे शीरी पी करके जब बैठता है तो अल्लाह अल्लाह बैठता है तो अहमद रजा का कभी जब कलम चलता है तो अलातान नबवी क्या ही फतवाए रज़ावी क्या लिखी जाती है। जब अहमद रजा का कलम चलता है तो नूरुस अल्लाह अल्लाह, जब अहमद रजा का कलम चलता है तो हकीकत के बाब खुलते हैं। अहमद रजा का कलम चलता है नहीं भी याद के बाब खुलते हैं। अहमद रजा का कलम चलता है सरवैयात के बाब खुलते हैं। अहमद रजा का कलम चल रहा है नैब का बाब खुल रहा है। अहमद रजा का कलम चल रहा है सर्फ का बाब खुल रहा है। अहमद रजा का कलम चल रहा है इल्म के जवाहर पारे कौमों मिल्लत के सामने पेश किए जा रहे हैं। अहमद रजा का कलम चल रहा है अलातान नबविया लिखी जा रही है। अहमद रजा का कलम चल रहा है मुनीरुल आइन लिखी जा रही है। अहमद रजा का कलम चल रहा है नूरुल कमरैन लिखी जा रही है। अहमद रजा का कलम चल रहा है अहमद रजा का कलम चल रहा है नूरुल सफा लिखी जा रही है। अहमद रजा का कलम चल रहा है तजल्लील यकीन लिखी जा रही है। अहमद रजा लिखने पे आता है तो खानदान को नहीं लिखता, लिखने पे आता है तो कंजुल ईमान को लिखता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, ये अहमद रजा एक आशिक, इश्क आशिक नहीं मुजस्समा इश्क का नाम है। अहमद रजा मुस्तफा की अमानत, मुस्तफा जाने रहमत की अता का नाम है। अहमद रजा मेरे नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम अहमद रजा है। ये अहमद रजा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा गौस की करामत का नाम है। अहमद रजा ख्वाजा की अता का नाम है। अहमद
रजा साबिर के सब्र का नाम है, अहमद रजा बारिश की विरासत का नाम है, अहमद रजा अशरफ के शर्फ का नाम है, अहमद रजा अल्लाह अल्लाह मखदूम अशरफ की मखदूमियत का नाम है, अहमद रजा शाहे बरकत की बरकतों का नाम है, अहमद रजा अल्लाह अल्लाह अहमद रजा अपने दौर के मुजद्दिद आजम का नाम। अहमद रजा अल्लाह अल्लाह अजमतों वाला है, अहमद रजा रिफतों वाला है, अहमद रजा शान वाला है, अहमद रजा बरकतों वाला है, अहमद रजा इमाम अहमद रजा अल्लाह अल्लाह इमाम अहमद रजा तो शरीयतों तरीकत के हसीन संगम का नाम अहमद रजा है। अल्लाह अल्लाह दुनिया ने देखा नहीं कि चारों तरफ मेरे नबी के कभी इल्मे गैब पर अटैक किया गया, कभी मुस्तफा की रिसालत पर अटैक किया गया, कभी या रसूल अल्लाह के नारे पर अटैक किया गया, मुस्तफा के हाजिर व नाजिर होने पर अटैक किया गया, कभी निताए या रसूल अल्लाह पर अटैक किया गया, कभी इंतवाए या रसूल अल्लाह पर अटैक किया गया। अल्लाह अल्लाह कभी मज़ारात औलिया पर जाने या न जाने के बारे में अटैक किया गया, हर तरफ खामोशी तारी थी। अल्लाह अल्लाह लेकिन 14वीं सदी में जिसने अपने कलम के जरिए जहाद किया और जहाद करके जमाने को बता दिया किल के रजा है खंजरे खोखार पर के बाद आता से कहे तो खैर मनाए न शर कराए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तारबंदी अल्लामा मुफ्ती कासिम अल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह वो इमाम अहमद रजा जो शरीयत का जो शरीयत व तरीकत पर गामज़न है, वो इमाम अहमद रजा जो शरीयत वाला भी है, जो तरीकत वाला भी है, जो हकीकत वाला भी है, जो अल्लाह अल्लाह जो मारिफत वाला भी है, जो अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म भी है, जो अपने वक्त का मुफस्सिर आज़म भी है, जो अपने वक्त का मुहद्दिस आज़म भी है, जो अपने वक्त का मुतर्जिम आज़म भी है, जो अपने वक्त का हाफिज आज़म भी है। सुन के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जब हाफिजों की बात आ गई तो अल्लाह अल्लाह जो एक अल्लाह समा तो मुझे कह लेने दो वो कैसा हाफिज है। अल्लाह अल्लाह हमारे यहाँ बच्चे फारिग होते हैं, कोई 1 साल में हिफ्ज करता है तो हजरत हुआ, तो 2 साल में जिसने हिफ्ज किया वो भी हजरत हुआ, जिसने 3 साल में हिफ्ज किया वो भी हजरत, जिसने 4 साल में हिफ्ज किया वो भी हजरत, जिसने 5 साल में हिफ्ज किया वो भी हजरत, जिसने 6 महीने में हिफ्ज किया वो भी हजरत, जिसने 7 महीने में हिफ्ज किया वो भी हजरत, जिसने 8 महीने में हिफ्ज किया वो भी हजरत, जिसने 5 में किया वो भी हजरत, जिसने 4 में किया वो भी हजरत, जिसने 3 में किया वो भी हजरत, जिसने 2 में किया वो भी हजरत, और जिसने 1 महीने में हिफ्ज किया वही है आला हजरत। वाह 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 जिंदाबाद, वही है आला हज़रत। अल्लाह अल्लाह तब यही है आला हज़रत। अल्लाह अल्लाह जो तमाम उलूम पर जिसे महारत थी वो आला हज़रत। अल्लाह अल्लाह फिक़ियात हो महारत ताम्मा रखता है, नहवियात हो महारत ताम्मा रखता है, सर्व हो महारत ताम्मा रखता है, उसूल हो महारत ताम्मा है, सर्व हो महारत ताम्मा। तो मुझे कह लेने दो जहां इल्म दम तोड़ता है वहां से अहमद रजा का इल्म शुरू होता है। अल्लाह अल्लाह वो है इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह जिनकी शान का जवाब नहीं, जिनके मकाम का जवाब नहीं, जिनकी रिवत का जवाब नहीं, जिनके उरूज का जवाब नहीं। अल्लाह 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 बोला तो मदीने के बारे में बोला, लिखा तो मुस्तफ़ा के बारे में लिखा। अल्लाह अल्लाह जब लिखने पे आता है तो अल्लाह अल्लाह लिखने पे आता है तो खानदान के बारे में नहीं लिखता, अहलो अयाल के बारे में नहीं लिखता, मत वालों के बारे में नहीं लिखता, अपने चाहने वालों के बारे में नहीं लिखता, लिखता है तो फकत मदीने के बारे में लिखता है, लिखता है तो मदीने के ताजदार के बारे में लिखता है। अल्लाह अल्लाह जब लिखने पे आता है कभी मुस्तफ़ा के इल्मे गैब पे लिखा जा रहा है, कभी इख्तियारात मुस्तफ़ा पर लिखा जा रहा है, कभी मसला तवस्सुल पे लिखा जा रहा है, कभी हाज़िर व नाज़िर पे लिखा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह लिखने पे आया तो हमेशा मुस्तफ़ा की शान में नगमे लिखे, लिखने पे आया तो मुस्तफ़ा की शान में हमेशा तराने गाए और ज़माने को बता दिया कि अहमद रजा वो है कि खाक हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है
जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम अल कादरी साहब किबला, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, वो है इमाम अहमद रजा। अल्लाह अल्लाह, आप समझ रहे हैं ना इमाम अहमद रजा को? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मैं दश्ते दस्तारबंदी की तरफ भी आऊंगा कुछ मिनट, ताकि इनकी शान को आप समझे, इनके मकाम को आप समझे, इनकी शान को आप जाने। लेकिन आओ मैं इसके इमाम अहमद रजा का एक वाकया बयान करके मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह अल्लाह, दुनिया जानती है इमाम अहमद रजा को। अल्लाह अल्लाह, अज़मतों वाला है इमाम अहमद रजा, रिफतों वाला है इमाम अहमद रजा। अल्लाह अल्लाह, मदीने की बहारों में है, मदीने की गलियों में है, मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े अनवर के सामने है, और हाथ बांध के अर्ज करता है, ऐ या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम। जब अहमद रजा हिंद में था तो कहता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीवज में हिदायत पे लाखों सलाम, पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस्म तो अबर एक करम छा गया, रुक जितर हो गया जिंदगी पा गया, पहले जूदो करम किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहां तेरा चर्चा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, जब हिंद में था तो कहता था, काबे के वदरूद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह, अहमद रजा हिंद में था तो यही कहता था, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी अजमतों का प्रचार करता था। कभी कहता था, चमक तुझसे बातें हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। कभी कहता था, उनकी महकने दिल के कुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब हिंद में था तो कहता था, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, कई फूल खार से दूर है कि शमा है के धुआं नहीं। या नबी अल्लाह, हिंद में था तो तुम्हारा प्रचार करता था। या नबी अल्लाह, अब अहमद रजा बगैर तुम्हारा दीदार किए बगैर, अब तुम्हारे नकरे तबा को देखे बगैर, अब तुम्हारे माहे दरक्षा को देखे बगैर, अब अहमद रजा या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अब अहमद रजा तुम्हारा दीदार किए बगैर अब कुछ कहेगा नहीं। या नबी अल्लाह, उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा, उठा तो पर्दा दिखा तो चेहरा। या नबी अल्लाह, अब पर्दा हटा दीजिए। या नबी अल्लाह, अब चेहरा दिखा दीजिए। या नबी अल्लाह, अब चेहरा दिखा दीजिए। या नबी अल्लाह, सबसे अजमल दिखा दीजिए, सबसे अकमल दिखा दीजिए, सबसे अनसब दिखा दीजिए। या नबी अल्लाह, अब अपना दीदार करा दीजिए। तमन्ना पे तमन्ना है, आरज़ू पे आरज़ू है, ख्वाहिश पे ख्वाहिश है। या नबी अल्लाह, दीदार करा दीजिए। या नबी अल्लाह, दीदार करा दीजिए। या रसूल अल्लाह, दीदार करा दीजिए। अब कलम उठता है तो क्या लिखते हैं, वो सुएल आलाजार फिरते हैं, वो सुएल आलाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, वो सुएल आलाजार फिरते हैं। या नबी अल्लाह, अभी इसी के आखिरी मक्ते में जाते, अभी दीदार ना होगा, तमन्ना की दीदार ना होगा, आरज़ू की दीदार ना होगा। अल्लाह अल्लाह, अभी बारगाहे रिसालत में हाथ जोड़ के अर्जी पेश कर रहे हैं। या नबी अल्लाह, दीदार करा दीजिए। या नबी अल्लाह, दीदार करा। जब कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बातें रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फर्ज फिरते हैं। मुस्तफा रोज़े अनवर से बाहर तशरीफ लाए और बनफ्से नफीस इमाम अहमद रजा को दीदार कराया। आशिक झूम उठे और बोल उठे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, वो है इमाम अहमद रजा जो अजमतों वाला है, जो शान वाला है, जो बरतरी वाला है। दुनिया समझे या ना समझे, दुनिया जाने या ना जाने, इसलिए कोई आशिक इमाम अहमद रजा से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, कोई मुहिब्बे रसूल इमाम अहमद रजा से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, कोई आशिक़े रसूल इमाम अहमद रजा से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इसलिए इमाम अहमद रजा ने अपनी बोली नहीं बोली, बोला तो मदीने की बोली बोला। अल्लाह अल्लाह
दिफा किया तो मदीने का, दिफा किया तो मदीने का, दिफा किया तो मुस्तफा जाने रहमत का। अल्लाह अल्लाह इमाम अहमद रजा से वही बुग़्ज़ रखेगा। अल्लाह अल्लाह जो अपने गरेबान जिसकी असल में खराबी होगी, इसलिए कि इमाम अहमद रजा के बाकियों का हश्र भी अच्छा नहीं होता, और जो इमाम अहमद रजा से बुग़्ज़ रखता है उनका हाल ये होता है, सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमे फिरोजा है आज भी। अल्लाह अल्लाह इमाम अहमद रजा इश्क का नाम नहीं, मुजस्समा इश्क का नाम। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये तलबा देख रहे हैं, चार यारे मुस्तफा की निस्बत से ये चार बच्चे फारिग हुए हैं। ये किसकी कोशिशें हैं? कारी मंसूर आलम। अल्लाह अल्लाह ये कारी मंसूर आलम की मेहनत शाका आज रंग लाई और चार बच्चे हारे हुए। अल्लाह अल्लाह कौन से मदरसे से? मदरसा इमाम अहमद रजा से। अल्लाह अल्लाह उसमें पढ़ने वालों की क्वालिटियां अलग अलग हैं, उसमें कई तरीके के पढ़ने वाले मुझे मिले। मैं जब दाखिल हुआ तो मैंने देखा कोई कायदा-ए बगदादी पढ़ रहा है, कोई कुरान को देख करके पढ़ रहा है, कोई कुरान को बार बार रटता हुआ नजर आ रहा है, और कोई कुरान के मानियों मुतालिब पर गौर व फिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह मैंने कहा अल्लाहु समद। हाफिज मंसूर साहिब अल्लाहु समद, ये जो बच्चे कुरान को देख कर पढ़ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो हाफिज मंसूर साहिब ने कहा इन्हें नाजरा ख्वा कहते हैं। फिर मैंने कहा ये कुरान को जो रट के पढ़ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो बोले इन्हें हाफिज कुरान कहते हैं। मैंने कहा जो इनके मानी पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, ये जो कुरान को तजवीज से पढ़ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो कहा इन्हें कारी कुरान कहते हैं। मैंने कहा जो इसके मफाहिम और मतालिब पर अल्लाह अल्लाह गौर व फिक्र कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कहा उन्हें आलिम कुरान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह यही हाफिज कुरान है, यही आलिम कुरान है, यही कारी कुरान है। अल्लाह अल्लाह ये मदरसे वालों को कम मत आंकना, इसलिए जब जब दीन पर अल्लाह अल्लाह, जब जब दीन इस्लाम अल्लाह अल्लाह, जब जब दीन इस्लाम हिचकोलियों की मंजिल में आया, जब जब जिसने दीन इस्लाम पर अटैक किया तो दीन को बचाने के लिए न कोई जमींदार आगे बढ़ा, न कोई ओहदेदार आगे बढ़ा, न कोई अलंबरदार आगे बढ़ा, न कोई नामबरदार आगे बढ़ा, न कोई प्रधान आगे बढ़ा, न कोई चेयरमैन आगे बढ़ा, न कोई मंत्री आगे बढ़ा, न कोई संतरी आगे बढ़ा। अल्लाह अल्लाह न ओहदेदार बढ़ा, न जमींदार बढ़ा। अल्लाह अल्लाह जब जब दीन इस्लाम पर कोई मुसीबत आई है तो अल्लाह अल्लाह उसको बचाने के लिए आलिम कुरान आगे बढ़ा है, कारी कुरान आगे बढ़ा है, हाफिज कुरान आगे बढ़ा है, आमिल कुरान आगे बढ़ा है। वाह वाह जिंदाबाद, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। अब मैं चला, कहाँ चला? मदरसा इमाम अहमद रजा की जाने। मैंने देखा एक बूढ़ा है, अल्लाह अल्लाह हाथ में लाठी है, अपने बच्चे को लेके चला जा रहा है। हमने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे रहिए, गौर से सुनिए। हाँ कुछ कीमती बातें सुनिए, गौर से सुनिए। झूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह। मैंने देखा रास्ते में मुझे एक बूढ़ा मिला, हाथ में लाठी है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो बाबा? बोले कि मदरसा इमाम अहमद रजा की जानिब जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या करोगे? बोले हाफिज कुरान बनाऊंगा। मैंने कहा बाबा लौट जाओ, इस कौम ने लॉकडाउन में हाफिजों के साथ, आलिमों के साथ, आमिलों के साथ अल्लाह अल्लाह जो कारनामा अंजाम दिया है तुम्हें पता नहीं। इस कौम ने इमामों को मस्जिदों से निकाला है, इस कौम ने अल्लाह अल्लाह मुदर्रिसीन को मदरसे से निकाला है, अल्लाह अल्लाह, और 5 जगहों पर इमामों की तनख्वाह आगे की है, आती की है। अरे बाबा क्या करोगे? अल्लाह अल्लाह हाफिज बना के क्या करोगे? अल्लाह अल्लाह डॉक्टर बना लो, काम आ जाएगा। इंजीनियर
बना लो, काम आ जाएगा। बैंक बैलेंस बनाने वाला बना लो, काम आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इससे डॉक्टर बनाओगे जान बचाएगा, इंजीनियर बनाओगे मकान बचाएगा। अल्लाह अल्लाह, और बैंक इंजीनियर बनाओगे तो ये बैंक बैलेंस बचाएगा। पापा लौट जाओ, कौम की हालत बड़ी नाजुक है। ये कौम तो अल्लाह अल्लाह, ये कौम अल्लाह अल्लाह गैरों को देने पे आए तो किसकी चीज से नवाजते, लेकिन इमामों के लिए इस कौम का दामन बड़ा तंग है। इमामों को आके दिखाने के लिए ये कौम तैयार है। मुदर्रिसों को, मुदर्रिसीन को इस कौम ने आके दिखाई। अल्लाह अल्लाह, बाबा ने ललकार के कहा था, हाँ अगर डॉक्टर बनाता तो ये मेरी जान बचाता, अगर मिनिस्टर बना, अगर मैं इंजीनियर बनाता तो ये मेरा मकान बचाता। मुझे अल्लाह अल्लाह, मुझे जान बचाने वाला नहीं चाहिए, मुझे तो ईमान बचाने वाला चाहिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, हमें जान बचाने वाला नहीं चाहिए, ईमान बचाने वाला चाहिए। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, फिर मुझे एक और मिल गया, एक बूढ़ा और मिला। हमने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, कहा मदरसा इमाम अहमद रजा की जान। मैंने कहा क्या करोगे? बोले हाफिज बनाऊंगा। मैंने कहा लौट जाओ। अल्लाह अल्लाह, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, मिनिस्टर बना लो। अल्लाह अल्लाह, इस बच्चे को स्कूल में दाखिल कर दो। अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारा मकान बनाएगा। डॉक्टर बनाओगे मकान बनाएगा, इंजीनियर बनाओगे मैदान बनाएगा। अल्लाह अल्लाह, इसको कोई और बनाओगे ये दुकान तैयार करेगा, ये मकान तैयार करेगा। अल्लाह अल्लाह, बाबा ने कहा हाँ, अगर मैं डॉक्टर बनाता तो ये मकान तैयार करता, अगर मैं डॉक्टर बनाता ये दुकान तैयार करता, अगर मैं डॉक्टर बनाता तो अल्लाह अल्लाह ये मेरे लिए बैंक बैलेंस तैयार करता, अगर मैं डॉक्टर बनाता ये मेरे लिए प्लॉट तैयार करता। अल्लाह अल्लाह, फर्क तो ये है कि या तो हाफिज ने भी प्लॉट बनाया है, आलिम ने भी प्लॉट तैयार किया है, मकान तो हाफिज ने भी बनाया, मकान तो कारी ने भी बनाया, मकान तो आलिम ने भी बनाया, मकान तो फाजिल ने भी बनाया, मकान तो मुफ्ती ने भी बनाया, मकान तो मुहक्किक ने भी बनाया, मकान तो मुफस्सिर ने बनाया। फर्क ये है डॉक्टर ने दुनिया में मकान बनाया है और हाफिज कुरान ने जन्नत की पहाड़ों में मकान बनाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तुझे दुनिया मुबारक हो, हमें दीन मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह, हमें दीन मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह, फिर मैं सुबह जैसे ही मदरसे से निकला और मैं जब रास्ते में आकर के खड़ा हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरी कौम के बच्चे अल्लाह अल्लाह सुबह निकले घरों से। मुतवज्जे हैं आप लोग? सुबह निकले और वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं बड़े हैंडसम बन के निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमने कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम स्कूल जा रहे हैं। मुतवज्जे हैं आप लोग? छू के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा स्कूल के लिए निकला है, शानदार ड्रेस भी है, शानदार लिबास भी है, आंखों में काजल भी है, बालों में तेल भी है। अल्लाह अल्लाह, बस्ता कहाँ पड़ा हुआ है? पीठ के पीछे बस्ता पड़ा हुआ है। और कहाँ जा रहा है? स्कूल पढ़ने वाले का बस्ता पीठ के पीछे है, डॉक्टर बनने वाले का बस्ता पीठ के पीछे है, इंजीनियर बनने वाले का बस्ता पीठ के पीछे है। अल्लाह अल्लाह, एक ये बच्चा चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल पढ़ने के लिए। एक बच्चा मदरसे के लिए भी जा रहा है। लिबास मैला है, लिबास मैला कुचैला है। अल्लाह अल्लाह, आंखों में सही माने में काजल भी नहीं है, आंखों में सही माने में सुरमा भी नहीं है, और बालों में तेल भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा बाबू कहाँ जा रहे हो? मदरसा जा रहा हो। अल्लाह अल्लाह, लेकिन काताए बगदादी है, सीने से लगाए है, इसन्नल कुरान है, सीने से लगाए है, अम्मा का पारा है, सीने से लगाए है, कुरान है, सीने से लगाए है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैंने
डॉक्टर को भी देखा, मैंने इंजीनियर को भी देखा, मैंने मिनिस्टर को भी देखा, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी देखा। अल्लाह अल्लाह, बस्ता तो उनके पास भी था, किताबें तो उनके भी पास थी, लेकिन मैंने देखा सबकी किताबें पीठ के पीछे हैं, लेकिन मदरसे जाने वाला कोई भी हो, अल्लाह अल्लाह, उसकी किताब सीने से है। उसने बता दिया जो इल्म पीठ के पीछे फेंकने के लायक है वो पीठ के पीछे लादा जाता है, और जो इल्म दुनिया और आखिरत में काम आने वाला है वो सीने से लगाया जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लाह अल्लाह। अब आखिरी बात सुन लो चलते चलते। जश्न दस्तार बंदी के लिए लोग बेचैन, झूम के बोले सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं। तो पता लगा सारे इल्मों में सबसे अफजल इल्म कुरान है। इल्म कुरान की शान अल्लाह अल्लाह ये अनमोल इल्म है। मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमाह, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और बोलो, जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह अल्लाह। तो पता लगा डॉक्टर बेहतर नहीं, इंजीनियर बेहतर नहीं, मिनिस्टर बेहतर नहीं, एटीएम बेहतर नहीं, डीएम बेहतर नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इमाम मोहम्मद रजा मदरसे में टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मौलाना नासिर हिफाज़े कुरान बनाने वाला ये डॉक्टरों में बेहतर है, ये इंजीनियरों में बेहतर है, ये मिनिस्टरों में बेहतर है। पता लगा दुनियावी इल्म और है और कुरान का इल्म यही असल इल्म है, यही सबसे बेहतर इल्म है। तो पता लगा डॉक्टरों से बेहतर मौलाना ना मंसूर है, मिनिस्टरों से बेहतर मौलाना मंसूर है। इसलिए कि दुनियादार ने नहीं कहा, मदीने के ताजदार ने कहा। अल्लाह अल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा हाफिजो खड़े हो जाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा हाफिजो खड़े हो जाओ, सफे लगेंगे, सफे लगेंगे। अल्लाह अल्लाह। कितनी सफे लगेंगी? सारी 120। 80 सफे किसकी होंगी? उम्मते मोहम्मदिया की। 40 सफे 1,00,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम। ये 80 सफे पूरी होंगी कैसे? पता है आप कैसे होंगी? अल्लाह अल्लाह। अब छूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये 80 सफे पूरी होंगी कैसे? अल्लाह अल्लाह। उधर से अल्लाह अल्लाह, उधर से बगदाद का गौसे आजम कादरियों को लेके सब लगाएगा, उधर से अजमेर का गरीब नवाज चिश्तियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा साबिर साबरियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा बारिश बारिशियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा अशरफ अशरफियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा मदार मदारियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा शाहजी चिश्तियों को शेरियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा बरकात बरकातियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा रजा रजवियों को लेके सब लगाएगा, उधर से आलिमों की सफ़े लगेंगी, उधर से कारियों की सफ़े लगेंगी, उधर से हाफिजों की सफ़े लगेंगी, सारी उम्मतों की सफ़े। अल्लाह अल्लाह। 40 उम्मते मोहम्मदिया की सफ़े 80 सफ़े ऐसे पूरी होंगी। दुनियादारों देखो, डॉक्टरों देखो, मिनिस्टरों देखो, बातिल ताकतों देखो, माती ताकतें देखो, देखो हाफिजों का मकाम, देखो आलिमों का मकाम, देखो कारियों का मकाम, देखो गौसे आजम का मकाम, देखो गरीब नवाज का मकाम, देखो अलाउद्दीन का मकाम, देखो निजामुद्दीन का मकाम, देखो मखदूम अशरफ का मकाम, देखो मदारे पाक का मकाम, देखो सैयद अली हुसैन का मकाम, देखो शाह बरकात का मकाम, देखो मुफ्ती आजम का मकाम, देखो हुज्जतुल इस्लाम का मकाम, देखो शाजी मियां का मकाम, देखो अहमद रजा का मकाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होगा उनका मकाम। अल्लाह अल्लाह। तो रब कहेगा हाफिजो खड़े हो जाओ।
अब हाफिज खड़े होंगे तो रब फरमाएगा जिसने तुम पर एहसान किया है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जिसने तुम पर एहसान किया है, रब फरमाएगा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि दाइमन अबदा। तो रब फरमाएगा ऐ हाफिजो, ऐ कारियो, ऐ आलिमो, जिसने तुम पर एहसान किया है उनका हाथ पकड़ते जाओ, उनका हाथ पकड़ते जाओ और उनका हाथ पकड़ के उन्हें जन्नत में दाखिल कराते जाओ। जब एक हाफिज अल्लाह अल्लाह जिसने एहसान किया है, जिसने खाना खिलाया है, किसने पानी पिलाया है, किसने जोड़ा पहनाया है, किसने एहसान किया है, जब फरिश्ते इतने टॉप पे होंगे तो आलिम की शान क्या होगी, फिर आरिफ की शान क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, फिर हमारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह, और आखिरी पैगाम उम्मत के नाम लेके जाओ। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने फिर भी तकरीर जो की सो की। समझ रहे हैं कि झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे है अल्लाह अल्लाह। जब सबसे अफजल आलिम है, जब सबसे अफजल हाफिज है, सबसे अफजल कारी है, तो डॉक्टर बना के क्या होगा, आलिम अल्लाह अल्लाह इंजीनियर बना के क्या होगा। कोई इसमें रहे तो ये भी जहन से निकाल दो। हम चाहते ये है कि एक तरफ तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान बन के निकले, दूसरी जानिब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन के भी निकले। हम चाहते ये है एक तरफ तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ करके रूहानी इलाज करता हुआ नजर आए और दूसरी जानिब तुम्हारा बच्चा डॉक्टरी की तालीम हासिल करके जिस्मानी इलाज करता हुआ भी नजर आए। हम चाहते ये है एक तरफ तुम्हारा बच्चा अल्लाह अल्लाह कुरान की तिलावत करता हुआ मस्जिद और मदरसे का नक्शा बनाता हुआ नजर आए, तो दूसरी जानिब तुम्हारा बच्चा अल्लाह समद तो पुल और शाहराहों के नक्शे बनाते हुआ भी नजर आए। अगर तू डॉक्टर नहीं बनाएगा तो अल्लाह अल्लाह ये मुसलमानों के साथ जो लूट खसोट होती चली जा रही है, तो इनका अल्लाह अल्लाह इनकी रियायत करेगा कौन। अगर तू अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाएगा तो अल्लाह अल्लाह ये मस्जिद और मदरसा खानका ये सड़कों के नक्शे बनाएगा कौन। तो जरूरत इस अमर की है कि बच्चों को दोनों तालीम से आरास्ता किया जाए। समझ रहे कि अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, यहां से पैगाम क्या मिला। कोई पूछे क्या पैगाम मिला तो सुनो, सारी कौमें जाग गई, नहीं जागा मुसलमान। सारी कौमें जाग गई, नहीं जागा मुसलमान। कौन सा महकमा है जिसमें तुम नजर आते हो। रेलवे महकमा हो, मुसलमान खाली नजर आ रहा है। बैंक का महकमा हो, मुसलमान खाली नजर आ रहा है। थाने का महकमा हो, मुसलमान खाली नजर आ रहा है। कौन सा महकमा है अल्लाह अल्लाह जिसमें मुसलमान नजर आता हो। जब तक के ये कौम तालीमी मैदान में आगे ना होगी, ये गुलाम बनती रहेगी, ये बिकती रहेगी। बातिल ताकतें तुमको गुलाम बनाने पे तुली है। और सुनो, ये जो दौर आ रहा है ना, उसमें कलम चलेगा, कलम। सुन लो गौर से सुन लो, ये जो दौर आ रहा है उसमें कलम चलेगा, कलम। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं। कलम चलेगा, और जब कलम चलेगा ना तो अनपढ़ को लोग अपने करीब भी नहीं बिठाएंगे। सुनो, ना स्टेजों पे लाएंगे।
अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? जब खतीब तकरीर करेगा तो पूछेंगे कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसी हदीस है, कभी है कि मौजू। अल्लाह अल्लाह। दौर आ रहा है, अब दौर आ गया तहकीक का, अब दौर आ गया तहजीब का, अब दौर आ गया कल्चर का, अब दौर आ गया सोसाइटी का, अब दौर आ गया। अब दौर जो आ रहा है बड़ा भयानक दौर आ रहा है, बड़ा दौर जो आ रहा है, एक बड़े लिखों का दौर आ रहा है। वो जमाना गया कि बेपढ़े मस्जिदों में इमामत करके चले गए। वो जमाना गया कि बेपढ़े स्टेजों पे तकरीरें करके चले गए। वो जमाना चला गया कि बेपढ़े शेर व शायरी करके चले गए। वो जमाना चला गया कि बेपढ़े हिकमत की दुकानें करके चले गए। वो जमाना गया कि बेपढ़े डॉक्टरी करके चले गए। वो जमाना चला गया कि बेपढ़े पटवारी करके चले गए। अब जमाना आ रहा है वो तहकीकी जमाना आ रहा है। तहकीकी जमाना। कलम बोलेगा, कलम क्या बोलेगा? कलम बोलेगा। तो तुम्हारे बच्चे होटलों पर प्याले धुल रहे हैं, शर्म नहीं आती? तुम्हारे बच्चे पिंचर की दुकान पर पिंचर तो जोड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती? लोगों अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दुकान बिके तो बेच दे, मकान बिके तो बेच दे, मैदान बिके तो बेच दे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। स्कूलों में भेजो, कॉलेजों में भेजो, यूनिवर्सिटियों में भेजो। अल्लाह अल्लाह। उन्हें जरूरी मसाइल से आगाह करो, उन्हें कुरान की तालीम से आगाह करो। फिर अपने बच्चों को कहां भेजो? बोलो, स्कूलों में भेजो, कॉलेजों में भेजो, यूनिवर्सिटियों में भेजो। अल्लाह अल्लाह। उनको उनके कदमों पे खड़ा करो। इंशाअल्लाह जब तुम अपने बच्चों को उनके कदमों पे खड़ा करोगे तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। क्या पैगाम मिला? आधी रोटी खाओ। बोलो, बोलो तो। आधी रोटी खाओ। बोलोगे नहीं, तकरीर ऐसे खत्म नहीं होगी। आधी रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। क्या पैगाम मिला? इमाम अहमद रजा, जश्न इमाम अहमद रजा से कहना कोई पैगाम नहीं मिला, एक ही पैगाम मिला। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तालीम कोई बुरी नहीं है। डॉक्टर भी अगर शरीयत के दायरे में बनेगा वो भी इबादत है। इंजीनियर शरीयत के दायरे में बनेगा वो भी इबादत है। कोई तालीम बुरी नहीं है, बल्कि शरीयत के दायरे में जो तालीम होगी वो शरीयत ही की तालीम होगी। तो जरूरत इस अमर की है कि अपने बच्चों को कदमों पे खड़ा करो, उनके हाथ में भीख का प्याला मत दो। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। मौला ताला हम सबको शरीयत मुतहरा पर गामजन फरमाए और सही माना में अपने बच्चों को तालीम देने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलाम।